दोस्तों आदाब, मैं अली खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों आज एक एक मुद्दा चर्चा का विषय है और वो नसीरुद्दीन शाह का वो बयान जिसमें उन्होंने देश के बारे में कहा है कि देश जो है वो रफ्ता रफ्ता गृह युद्ध की तरफ जा सकता है और कि देश में गृह युद्ध हो सकता है, ऐसी आशंकाएं उन्होंने जताई हैं। इस पर कुछ लोगों ने जो है उनके इस बयान का अपोज किया है। होना चाहिए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि गृह युद्ध की बात उन्होंने क्यों की है, उससे पहले देश का क्या माहौल है। धर्म संसदों के अंदर जिस तरह की बातें की जा रही हैं और जिस लिबास में की जा रही हैं, जिस वेशभूषा में कही जा रही हैं, कम से कम उससे ये उम्मीद नहीं की जाती है। इस वेशभूषा में रहने वाले लोग अगर उनके मुख से देश में नफ़रत, देश में नरसंहार, मार काट, कत्ल गारतगरी की बातें हों, तो फिर कौन सा लिबास आप लाएंगे और कौन से लोगों को लाएंगे जिनसे ये उम्मीद की जाए कि वो देश में मानवता की बात करेंगे, प्यार और सौहार्द की बात करेंगे, एकता और अखंडता की बात करेंगे। सियासतदान जो कहते हैं या कहते थे वो तो अलग बात है, लेकिन जब धर्मगुरु इस बात को करने लगें, चाहे वो सो कॉल्ड धर्मगुरु हों, अगर वो सो कॉल्ड हैं तो उनको समझना और उनको ठिकाने लगाने का काम सरकारों का होता है, एजेंसीज़ का होता है। अगर उन पर कोई कदगन नहीं है, उन पर कोई पाबंदी नहीं है, तो इसका मतलब ये है उनको संरक्षण है। उनको सियासी संरक्षण अगर है तो ये देश के लिए यकीनी तौर पर बहुत ख़तरनाक है। और गृह युद्ध अगर देश में होता है तो आप एक ख़ास कम्युनिटी जिसको हम माइनॉरिटी कहते हैं, तो वो 5% से कम ही कहलाती है, जबकि हिंदुस्तान का मुसलमान देश के अंदर 20% है या 18% है। सवाल ये कि इतनी बड़ी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नरसंहार तो बहुत महंगा होगा। 1 लाख 2 लाख लोगों को तो काटा जा सकता था, 1 करोड़ लोगों को काटा जा सकता था अगर वाकई ही नरसंहार की बात है, या जिस तरह म्यांमार की जो है वो मिसालें देकर कहा जा रहा है, या दूसरी कंट्रीज़ की बात की जा रही है, तो 1 आध करोड़ 20 करोड़ 25-30 करोड़ लोगों को आप कैसे काट सकते हैं। अगर वो लोग मुकाबले पे आते हैं तो फिर उसको आप क्या कहेंगे? उसको क्या एक कबड्डी का मैदान कहेंगे या फिर वाकई उसको गृह युद्ध की शक्ल में तब्दील होते देश देखेगा? हमारी दुआ है रब से, जैसे और जुमले हैं ये भी जुमले ही बनकर रह जाएं, लेकिन जिस तरह का माहौल धर्म संसदों के माध्यम से किया जा रहा है ये वाकई बहुत ख़तरनाक है। हालांकि इससे पहले भी कई सेलिब्रिटीज़ हिंदुस्तान में इस बात की बात कह चुके हैं कि हिंदुस्तान अब रहने की जगह नहीं है, हिंदुस्तान में जो है वो ख़तरा है, खदशा है, लोगों की इज़्ज़त जान माल का ख़तरा है, मानहानि का ख़तरा अक्सर कहते रहे हैं। हालांकि ये देश पूरी दुनिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान पूरी दुनिया में यकीनी तौर पर इसीलिए पहचाना जाता है कि यहाँ बहुसंख्यक लोग, बहुधार्मिक लोग, मल्टी ट्रेडिशनल, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी रिलीजियस देश है, मल्टीलिंगुअल देश है। उसके बाद ये देश लगातार तरक्की की राह पर गामजन है। जाहिर है कि इससे दुश्मनी रखने वाले लोग या दुश्मन देश इस बात में यकीनन बगलें बजाते होंगे कि वाह, अब देश गृह युद्ध की तरफ जाने लगा, यानी दुश्मन का काम आसान हो जाएगा। धर्म संसद के अंदर इस तरह की बातें करने वाले लोग यकीनी तौर पर दुश्मनों के उस इरादे को मजबूत करने के लिए अपना काम कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम दुश्मन के उस इरादे को मसलने का काम करें, हम सब आगे आएँ और आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत का पैगाम पहुँचाएँ। अपोजिशन को भी चाहिए कि वो अपने मुँह में दही न जमा दे। उसको चाहिए कि वो इस तरह के धर्म संसदों में दिए गए बयानात के ख़िलाफ़ जो है वो मुखर होकर सामने आना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए उनके यहाँ। और इसके अलावा जो हमारी एजेंसीज़ हैं उनको सुबह मोटो एक्शन लेते हुए देश में शांति और अमन बनाए रखने के लिए, देश के विकास और तरक्की के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की जो है वो सॉवरेनिटी को मेंटेन रखने के लिए एजेंसीज़ को सुबह मोटो एक्शन लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए और उसको किसी सरकार के आदेश का इंतज़ार भी नहीं होना चाहिए। बुराइयाँ फैलती जब हैं जब बुराई करने वाले को छूट मिल जाती है या आज़ादी मिलती है। आज दरअसल कुछ इस तरह की चीज़ें ही देखने में आ रही हैं। ये बहुत ख़तरनाक है। यकीनी तौर पर इसका खदशा तो ज़ाहिर किया जा सकता है कि देश के अंदर माहौल अच्छा नहीं है। गृह युद्ध होगा कि नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन देश में संकट ज़रूर पैदा हो सकता है। देश की तरक्की थम जाएगी, रुक जाएगी। अगर 5-7 साल ऐसा रहा तो देश की तरक्की थम जाएगी। देश के अंदर भुखमरी, फ़कीरी, गरीबी और देश के अंदर जो है वो बहुत सारे संकट पैदा हो जाएंगे। इकोनॉमिक संकट हो जाएंगे, सामाजिक संकट पैदा हो जाएंगे। देश में चमचमाता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, खूबसूरत हाईवेज़, ये सब खंडरात में तब्दील हो जाएंगे। हरियाली वीरानी में तब्दील हो जाएगी। सोचो तो सही।
इससे यकीनी तौर पर हमें बचना चाहिए और हम सबको मिलकर इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। शाना बशाना हम सबको मिलकर आगे आना चाहिए। देश के अंदर 90% से ज़्यादा लोग अमन पसंद हैं, सबको मिलकर इस पर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो शर पसंद हैं वो तो एक दिखाई देते हैं, अपनी कमेटीज़ बना लेते हैं। 20 लोगों की कमेटी बनाकर उन्होंने कहा है कि हम कमेटी बनाएंगे, पूरे देश में जो है वो इस तरह के धर्म संसद होंगे। बताइए, इस तरह के धर्म संसद होंगे जहाँ से जो है वो धर्म संकट पैदा किया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे बीच में भी कुछ ऐसे अमन पसंद लोग आएँ। अब चर्चाएं जो है वो टेलीविज़न पर होती हैं, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकलता। लोगों के बीच बैठें, गाँवों में जाएं, शहरों में जाएं, लोगों से मिलें कि इस तरह की बातें करने वालों को फ़ौरन उनको नकारें, उनकी सोच को, उसकी मुखालफत करें। तो हम समझते हैं और हम जानते हैं कि यकीनी तौर पर उनकी हिम्मत फिर आगे नहीं होगी। ज़ाहिर है, जब ऐसे लोगों की मुखालफत होने लगेगी, देश के अंदर आवाज़ उठने लगेगी, तो फिर उनके ज़बान भी बंद हो जाएगी, जो देश को लगातार ख़तरे की तरफ धकेलने में हमारे दुश्मन देशों का साथ दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि देश में अमन शांति हो, भाईचारगी और दोस्ती हो, प्यार और मोहब्बत हो, तो आप भी इस तरह के प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाएं, लोगों में सौहार्द की बातें करें। और अगर आपको हमारी आइडियोलॉजी और आपको हमारी विचारधारा पसंद आती है, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप स्वच्छ पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए टाइम्स ऑफ पीडिया को भी सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो इसका कोऑपरेशन अपने अंदाज में किसी भी तरह से करें। बहुत शुक्रिया।